नमस्कार, जी मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश शर्मा। डायरेक्ट विद दिनेश में इस बार मेरे साथ है पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष विजय सांपला जी। विजय जी, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी और आपके श्रोताओं के, आपके चैनल के माध्यम से सभी देखने वालों के लिए भी आज वैसाखी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के दिन की भी शुभकामनाएं। आपको भी। विजय जी, दिल्ली में विधानसभा उपचुनाव का जो नतीजा आया, राहत भरी बात, बीजेपी की वापसी कहा जा सकता है कि दिल्ली में हो सकती है? निस्संदेह, क्योंकि जिस तरह से परिणाम पंजाब में या दिल्ली में आया, जनता की आवाज़, तो इसमें एक तरीके से ये देखने को भी मिलता है कि एक जो नया बुलबुला उठा था, अब उसके अंत का समय हम देख रहे हैं। एक अध्याय समापन होने जा रहा है। हम इसको इस नज़रिए से देखते हैं। जी, नया बुलबुला आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी एक बुलबुला थी, आप कह रहे हैं? जी, एक हवा की तरह आई थी, लोगों को दिखाया कि ये मगर हकीकत की तरह नहीं, वो बुलबुला था और अब फटता हुआ नज़र हम देख रहे हैं डे बाय डे। अब जहाँ पर उनकी एक बहुत बड़ा मैंडेट आया था, उनके लोगों ने उनमें विश्वास दिखाया और आज वो तीसरे नंबर पे नहीं, जमानत भी जब्त होती है। ये अपने आप में बुलबुला ख़त्म हो गया है, ये तो नज़र आ रहा है। लेकिन अगर पंजाब की बात करें, पंजाब में जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आए वो शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी सही नहीं रहे। जी, भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल जो है विपक्ष में, वहाँ पर लोगों ने आपको विपक्ष में बैठने के लिए भी नहीं चुना। इसमें कोई शक नहीं है और हमने लोगों का जो फैसला उसको स्वीकार भी किया है। मगर हम आज किसी के कुप्रचार का हमने वाला बने। हम कह सकते हैं कि किसी के खिलाफ अगर प्रचार करो तो लोगों को समझाने में समय लगता है। अन्यथा हमने जो विकास के मुद्दे पे कोई कसर नहीं छोड़ी है। कहीं ना कहीं हम समझाने में नाकाम रहे हैं। मगर अगर मैं ये कह सकता हूँ कि ये महीने डेढ़ महीने में ही लोगों को, बहुत सारे लोगों को इस गलती का एहसास होना भी शुरू हो गया है। जी, आप कह रहे हैं कि जो पंजाब में जो कांग्रेस सरकार बनी है, कांग्रेस की जो वापसी हुई है, वो आप कह रहे हैं कि लोगों की भूल थी? मैं लोगों की भूल नहीं कह सकता। लोग अब अपने फैसले के ऊपर अपने आप को महसूस कर रहे हैं और अपनी विचारधारा हमसे जो हमारे साथ साझा करते हैं, उसमें वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमसे ये आज गलती, क्योंकि उसका जिस कारण उन्होंने चुना था, जिस सबज बाग को देख के दे, आज वो सबज बाग पूरे होते हुए नज़र नहीं आ रहे। इस कारण वो अपने आप को ठगा सा महसूस भी कर रहे हैं और जो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक ही महीने में आप इस तरह का ये कहा जाए कि लोगों की इस तरह की रिएक्शंस है, फीडबैक है। 10 साल जो है शिरोमणि अकाली दल भारतीय जनता पार्टी सरकार वहाँ पर रही, 10 साल में फीडबैक था, इसीलिए तो कांग्रेस की वापसी हुई। देखिए, आप उसको अलग नज़रिए से देखते हैं, मैं दूसरे नज़रिए से देखता हूँ। लोग देखते हैं अब करने क्या जा रहे हैं, जी, उनकी एक्टिविटी क्या है। पंजाबी में कहते हैं घर दे भाग डेढ़ियों पता लग जाते। अभी जो है उनके आने के बाद 1 महीने की कारगुजारी से ही जी उनकी हलचल से पता लग गया कि कितनी स्पीड से चलेंगे या क्या होगा। जी, आज आने वाले समय, नहीं तो दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं तो जोगी जी को देखते हैं जी, तो लोन माफ़ हो गया, ये हो गया। पंजाब में सबसे ज़्यादा उन्होंने शोर मचाया था जी, एफिडेविट भराए, फार्म भरे, ये किया वो किया जी, कि हम आते ही कर देंगे। तो स्थिति ये थी कि मंडियों की भी व्यवस्था पूरी तरह ठीक नहीं थी जी। तो ये अपने आप में उनके, लेकिन विजय साहब जी 1 महीना कम नहीं है, समय नहीं देना चाहिए क्या? आपको नहीं लगता समय देना चाहिए? जो वादे उन्होंने किए उसको, मैं इस बात से आपकी सहमत हूँ कि समय देना चाहिए, मगर एक उनकी नेचर पता चल रही है कि इसमें कितने गंभीर हैं जी। इस समय में देने में उनकी, अगर मैं ये नहीं कहता कि 1 महीने में ही उनके रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, मगर 1 महीने में उनके किए हुए प्रयासों को तो देखते हुए, जब उनके पास प्रयास ही प्रॉपर नहीं किए तो रिजल्ट कहाँ से आएंगे? मेरा यहाँ पे ये नहीं है कि वो रिजल्ट नहीं दे रहे जी। मेरा उनको यहाँ पे कहना है कि जो प्रयास उन्होंने करने के लिए वादा किया था, उस प्रयास की शुरुआत ही नहीं की गई। ये मेरा उनकी कहने का मतलब। क्यों आपको नहीं लगता कि पिछले 1 महीने में ड्रग्स
का जो खात्मा अगर कहा जाए तो उस पर एक बड़ी मुहिम जो है पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस और एक सोच दिखती है ड्रग्स को ख़त्म करने के लिए, नशा मुक्त पंजाब के लिए। मुझे अगर आप 4 हफ्तों का उन्होंने समय मांगा था जी, तो अगर पूरे पंजाब में ज़रा घूम के बता दें कि क्या उस मुहिम को उन्होंने सही अमली जामा पहनाया। जी, कुछ छोटे मोटे लोगों को पकड़ के दिखावे के लिए, जो छोटे मोटे उनको पकड़ लिया है। जी, कहाँ अगर पूरे 1 महीने में 2 किलो भुक्की पकड़ ली या कुछ छोटे मोटे केस पकड़ लिए, जी, उसको आपने ड्रग्स ख़त्म कर दिया, ऐसा नहीं कह सकते जब तक। अगर वो उनके पास इतनी बड़ी जानकारी थी, इसका मतलब अगर वो कह रहे थे कि 4 हफ्ते में ख़त्म कर देंगे, तो इसका मतलब ये था कि उनके पास सारी जानकारी है। 4 हफ्ते, 1 महीने के लिए भी 2 दिन और हैं। नहीं, 12 तारीख को उन्होंने शपथ ली थी, आज 2 दिन ज़्यादा हो गए। 16 तारीख को। मेरा कहने का मतलब आज 2 दिन ज़्यादा हो, मेरे हिसाब से 2 दिन ज़्यादा हो रहे हैं। चलिए, हम 2 दिन रह गए जी, जब वहाँ पर अभी तो वो अपने कार्यक्रमों में नहीं जा रहे, तो बाकी मेरा कहने का मतलब जिस नीयत से काम करना चाहिए था उस नीयत से शुरुआत दिखावे के लिए तो ज़रूर किया होगा, इतने पकड़ लिए उतने पकड़ लिए। हकीकत में क्या हुआ? हकीकत में तो जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठेके बंद कर दो, उन्होंने नेशनल हाईवे, जो हाईवे ही डिनोटिफाई कर दिए। अब वो ठेके बचाने में लगे हुए हैं। अब किसी भी प्रदेश की प्रगति हम बताते हैं, हमने इतने जो डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड थे उनको हमने स्टेट हाईवे में कन्वर्ट किया। ये हमारी जो है, ये हमारी विकास की एक लाइन के ऊपर हम उसके ऊपर गर्व करते हैं। मगर ये नहीं है कि प्रदेश में एक हाईवे बने हुए थे तो उनको भी डिनोटिफाई कर दिया। ड्रग्स की बात करते हैं, ड्रग्स को लेकर बड़ी मुहिम, एक टीम बना दी गई, एसटीएफ वहाँ पर बना दी गई, एसटीएफ काम कर रही है। उसको बनाने में 3 हफ्ते लगे, 4 हफ्ते में ख़त्म करना था, 3 हफ्ते। दूसरा, ये कहा जा रहा है मुख्यमंत्री द्वारा, खुद कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि जो बड़ी मछलियां हैं उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। आपने तो, आपकी सरकार जब थी तो बड़ी मछलियों को आपने हाथ नहीं डाला, उनको पकड़ा नहीं। अभी उनके पास है, कौन रोक रहा है? हम अगर वो नशा मुक्त करने चाह रहे हैं, हम उनका साथ देंगे। हम नशा मुक्ति में कोई भी हो, सरकार किसी की भी हो, पंजाब को अगर कोई सीधे रास्ते पे ला, हम उनका साथ देंगे, स्वागत भी करेंगे। चाहे कोई भी बड़ी मछली, कोई भी क्यों ना हो, अगर है तो पकड़े तो सही ना। अगर वो आप कह रहे हैं कि उन्होंने एसआईटी बना दी, तो वो 4 हफ्ते तो उन्हें को इसी काम में लगे, सोच विचार में लगे, 3 हफ्ते तो ये। लेकिन नीयत तो साफ लगती है। नीयत तो आपको देख लेना, मैं भी कह रहा हूँ, और आपको मैं ये प्रमाणिकता धरातल पे नहीं नज़र आ रही किसी को जी, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। हकीकत में वो गंभीर नहीं, सिर्फ सबज बाग दिखाए थे और सबज बाग के बीच में से उन्होंने जो हवा खड़ा किया था, हकीकत में वो ना तो उनकी नीयत है ना ऐसी नहीं। अगर वो करेंगे तो हम और भारतीय जनता पार्टी पंजाब, कोई भी नशा मुक्ति के लिए आगे आएगा, हम उनके साथ खड़े होंगे जी। गुड गवर्नेंस की बात करें, वीवीआईपी कल्चर की बात करें, तो उन्होंने वीवीआईपी कल्चर ख़त्म करने के लिए पहले ही कैबिनेट बैठक हुई थी, उसमें फ़ैसला लिया, मंत्रियों और विधायकों और ब्यूरोक्रेट्स की जो लाल बत्ती है उसको ख़त्म कर दिया गया। दिनेश जी, ये मुझे बताएं कि वीआईपी कल्चर किसे कहते हैं? वीआईपी कल्चर लाल बत्ती नहीं होता, पहली बात जी। लाल बत्ती एक स्टेटस है और किसी को दी जाने वाली एक सम्मान होता है जी। सम्मान को हम वीआईपी कल्चर नहीं कह सकते। वीआईपी कल्चर होता है जाके मंत्री होटलों में रहते हैं, ओवरड्राफ्ट बजट से ओवरड्राफ्टिंग जो होती है उनकी, उनको हम बीजेपी वीआईपी कल्चर कहते हैं, जो फालतू खर्चे में चलते हैं, शोशोशापी हांकड़बाजी में चलते हैं, लोगों से दूर रहते हैं जी। इनमें से एक भी काम बताएं, क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लोगों को मिलना शुरू कर दिया जी? आम आदमी से मिलना शुरू कर दिया। आज उनके मंत्री कुछ कहते हैं, वो कुछ कहते हैं। वो कहता है, एक आदमी कहता है कि लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह तो खुद कतारों में लग रहे हैं, लाइन में लग रहे हैं, एयरपोर्ट जाते हैं, कहीं जाते हैं तो खुद कतार में खड़े होते हैं आम आदमी की तरह। ये सिर्फ फोटो खिंचाने के, ये आज की बात नहीं, आज से बहुत पहले से देखते आए हैं। सिर्फ महज फोटो खिंचवाने के 5 मिनट बाद वहाँ पे नज़र नहीं आते जी। ये सब दिखावे की बातें, ये सिर्फ लोगों को
करने की बातें हैं। हकीकत में वीआईपी कल्चर ख़त्म नहीं किया जी। हकीकत में कहीं भी उनके रहन सहन में कोई फ़र्क नहीं आया, उसको वीआईपी कल्चर कहते हैं। लाल बत्ती तो उनको एक सरकारी सम्मान है, एक किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को मिलता है, हर एक को नहीं मिलता। उसको वीआईपी तो आप कह रहे हैं कि लाल बत्ती रहनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। लाल बत्ती रहनी नहीं रहनी ये अलग बात है, उसको हम वीआईपी कर, अगर लाल बत्ती नहीं रहनी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जी, मगर उसको वीआईपी कल्चर लेकिन उससे भी लाल बत्ती से भी जो पंजाब की जो आम जनता है उसका एक ये कहा जाए कि उत्रस्त है उससे, लाल बत्ती कल्चर से ये कहा जाए। नहीं, लाल बत्ती बिना किसी मतलब के किसी की लगी हो तो उसका तो वो तो अलग चीज़ है। अगर एक पैरामीटर बनाती है गवर्नमेंट तो उसमें अगर लेकिन आपको नहीं लगता कि पूरे देश में जो ये रेड बेकॉन सिर्फ लाल बत्ती जो है वो खत्म होनी चाहिए? देखिए, मेरा कहने का मतलब यह है लाल बत्ती रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए, ये एक संवैधानिक ढांचे में बंधा हुआ एक पॉलिसी मैटर है जी। इसको हम वीआईपी कल्चर के साथ नहीं जोड़ सकते। ये रखना है नहीं रखना हर प्रदेश में किसी में किस स्तर पे है, किसी में किसी स्तर पे, उसी स्तर पे नहीं है। ये तो हर एक जगह पे एक अलग अलग पॉलिसी मैटर के हिसाब से तय किया जाता है। इसमें करना नहीं करना इसको वीआईपी कल्चर नहीं कह सकते। इसमें तो एक पॉलिसी बनाई उन्होंने, पॉलिसी वीआईपी कल्चर है कि उनकी रहन सहन, उनकी आकर पब्लिक के मिलना, वो तो शुरू नहीं हुआ। विजय जी वापस आते हैं, जो हार हुई भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल की पंजाब में, वो हार शिरोमणि अकाली दल की थी या भारतीय जनता पार्टी की? देखिए, ना तो वो भारतीय जनता पार्टी की हार है ना शिरोमणि अकाली दल की है। इसको हम हार अगर कोई भी होगी तो जब हमने गठबंधन में काम किया तो उसका श्रेय भी जो गठबंधन को ही है जी। कहीं ना कहीं सरकार के कारण 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी तो रहती है जी। लोगों के मनों में कहीं ना कहीं सभी की इच्छाएं पूर्ति नहीं होती, उनमें कहीं ना कहीं मन में मलाल तो रहता है जी। और वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अगर कहें कि लोगों के हमने विकास के मामले में जी कहीं को और कसर नहीं छोड़ी है, चाहे किसी भी क्षेत्र में रहें। हाँ, इतना है कि हम लोगों तक उनको समझाने में जी बहुत देर से शुरू किया और समझा नहीं पाए। और हकीकत में अगर देखें तो पंजाब का विकास बाकी सभी प्रदेशों से बहुत आगे है। ये देखने में आया चुनाव में कि गुस्सा जो है वो लोगों का गुस्सा काफ़ी था। ये कहा जाए कि शिरोमणि अकाली दल भाजपा सरकार के लिए पंजाब में, ऐसा क्यों था? मैंने कहा ना कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी रही है, उसके कारण कहीं ना कहीं कि सभी की इच्छाएं पूर्ति होती नहीं जी। जिनकी इच्छा पूर्ति हो जाती है वो शांति से लगे, जिनकी कहीं रह जाती है तो वो थोड़ा सा अपने आक्रोश में भी रहते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा रहता है और ये स्वाभाविक है। तो ये 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी जो थी जी, उसके कारण भी आपको नहीं लगता कि काम जो है सही से नहीं हो पाए? विकास के जो काम होने चाहिए थे, जो वादे थे, वो पूरे नहीं कर पाए। वादा हमारा एक भी ऐसा नहीं है जो पूरा नहीं हुआ। अगर कोई ऐसा है तो आप बताएं। हमने जितने वादे किए थे सारे के सारे इन बिन पूरे किए हैं जी। सिर्फ महज ये कह सकते कि हम जैसे वो प्रचार प्रसार करना चाहिए था, लोगों के बीच में जाके वो प्रचार प्रसार करना चाहिए था जी, उस हिसाब से हम कर नहीं पाए। लोगों की अपेक्षा हमसे बढ़ती जरूर गई हैं जी, शायद वो आगे आगे चलते, मगर हम ये कह सकते हैं कि विकास में कोई कसर किसी भी क्षेत्र में, अगर आपके दिमाग पास अगर कोई एक ऐसा भी काम बताएं कि जो हमने वादा किया था और पूरा नहीं किया, जितने हमने वादे किए सारे के सारे पूरे किए और इन बिन पूरे किए और करनी और कथनी में। तो फिर क्यों नाकाम रहे आप समझाने में? मैंने कहा ना कि हम कहीं ना कहीं उस समझाने, हम विकास की तरफ ज़्यादा लगे रहे, समझाने में नाकाम रहे। मैंने ये कहा ना कि हम कहीं ना कहीं समझाने में नाकाम रहे और ये जो गलतियां हमसे रही हैं भविष्य में इस गलतियों के ऊपर हम ज़रूर ठीक से करेंगे और ताकि जी भविष्य में फिर दोबारा। हार के बाद आपने मंथन किया, भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर मंथन किया, क्या निकल कर आया? क्या कार्यकर्ताओं की राय निकल कर आई? क्या कार्यकर्ताओं की तरफ से ये फीडबैक सामने आया कि अगर भारतीय जनता पार्टी ये 2017 का जो पंजाब का दंगल हुआ, अगर अकेले अपने दम पर लड़ती तो फ़ायदा होता भारतीय जनता पार्टी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है और इसमें हर तरह के मत विचार लोगों के आते हैं जी। क्या इस तरह का विचार आया? डेली हमें हर तरह के विचार आते हैं जी, और हमने हर एक को सुनना होता है और हाई कमांड ने सभी को सुन के उसमें से जो सही डिसीजन लेना होता है वो लिया है जी। और अगर जो हमारी हाई कमांड ने सही डिसीजन लिया है जी तो बड़ा सोच समझ के लिया है।
जी, लेकिन क्या कार्यकर्ताओं की ऐसी राय थी क्या? ऐसी अगर ये कहा जाए कि कार्यकर्ता ये चाहते थे कि क्या अलग से चुनाव लड़ा जाए? देखिए, इसका ये कहना कि ये चाहते नहीं चाहते, मैंने पहले कहा कि हर एक की अपनी अपनी विचारधारा होती है। जी जी। किसी की विचारधारा ऐसी भी होती है, किसी की अलग अलग तरह की, हर एक पार्टी में, हर घर में ऐसी होती है जी। मगर हम डिसीजन उसी को सही मानते हैं, और जब हम एक डिसीजन कहते हैं, कर लेते हैं, हमारी हाईकमान कोई डिसीजन करती है, तो उसमें इसका मन क्या था, उसका मन क्या नहीं था, हम सामूहिक निर्णय लेते हैं। तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि जो निर्णय लिया हमारे सामूहिक निर्णय। अगर 2019 की बात करें, लोकसभा चुनाव जो होंगे 2019 में, क्या भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल एक साथ इकट्ठा चुनाव लड़ेंगे या अलग चुनाव लड़ेंगे? देखिए, 2019 में इकट्ठा लड़ेंगे, अलग लड़ेंगे, आपको कहाँ ऐसी बीच में, पहले भी आपसे 2 साल पहले भी आप ऐसी बातें कर रहे थे कि अलग लड़ेंगे, अलग लड़ेंगे, मगर क्योंकि अभी कुछ भी कहना आपको समय से, मेरा ख्याल इस सवाल की ज़रूरत नहीं समझता मैं अभी। इस सवाल की आज की डेट पे कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही कहीं नज़र आ रहा है। बाकी ये लड़ना नहीं लड़ना ये हमारे लेवल पे नहीं होता, हाईकमांड के लेवल के ऊपर होता है। और मेरा ख्याल अभी तक ऐसी कोई सुगबगाहट मुझे कहीं नज़र नहीं आती, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि आज की डेट में ये सवाल भी जो अगर कहें नहीं बनता। लेकिन मंथन जब हुआ होगा, मंथन में ऐसी बात आई होगी कि क्या भारतीय जनता पार्टी अगर पंजाब में 2019 का जो चुनाव है उसको देखते हुए अगर अभी से फैसला ले ले अलग से चुनाव लड़ने का, तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो सकता है। 2019 के चुनाव को लेकर अभी तक पंजाब में कोई मंथन नहीं हुआ है जी। अब भविष्य में केंद्र ने क्या आदेश होगा वो तो केंद्र के ऊपर निर्भर है, मगर मैं कहूँगा कि आज की डेट में ऐसा कोई सवाल। आपकी निजी राय क्या है? अगर निजी राय की बात की जाए तो आपकी निजी राय क्या है? देखिए, मेरी निजी राय तो जो है, हम हाईकमांड का, मैं तो सिपाही हूँ जी, जो हाईकमांड कहेगी मैं वो करूँगा। बीच में ऐसी भी खबरें हैं चुनाव के बीच में कि पंजाब के जो बीजेपी अध्यक्ष हैं विजय सांपला, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्या आपने सही में इस्तीफा दिया था? देखिए, मेरा ख्याल ये सवाल आपने चुनाव के दौरान भी पूछा था, तब भी मैंने कहा था कि क्या किसी के पास ऐसा कुछ है, मगर ये एक मीडिया की तरफ से उड़ाई गई अफवाह थी, और मैंने तब भी सभी मीडिया से भी अपील की थी जी कि मीडिया वालों सभी को कहा था जी कि आप एक चौथा पिलर के रूप में जाने जाते हैं। जी जी। और चौथा पिलर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए है, लोकतंत्र को खंडित करने के लिए नहीं होना चाहिए। और आप जहाँ पर ये गलत खबर फैलाने से लोगों में भ्रमित होती है, वहीं कहीं ना कहीं मीडिया के ऊपर भी लोग अंकुश, उस चैनल के ऊपर भी अंकुश लगा कर देखते हैं। आपने इसमें कह सकते, आपने इस्तीफा नहीं दिया था? नहीं दिया। जब हार हुई उसके बाद आपने कहीं इस तरह के विचार बनाया, इस तरह की आपने पेशकश की? देखिए, ऐसा कहीं नहीं है, हाईकमांड का है, जब तक कहेंगे काम करेंगे। वैसे तो मुझे चुनाव में यही कह के लगाया गया था कि आपने चुनाव तक प्रदेश अध्यक्ष रहना है जी। अब जब तक कहेंगे तब तक काम करूंगा, और जब कहेंगे, क्योंकि मेरी ड्यूटी जो थी वो तो चुनाव तक की थी एज ए प्रदेश अध्यक्ष की जी, मगर जब तक वो कहेंगे तब तक मैं करूंगा, और मैं अपना काम बखूबी निभा रहा हूँ। इसमें ये नहीं है कि मैं उसमें कहीं रुकावट आई, अपना काम पूरा कर रहे हैं, और एक सिपाही के रूप में जैसा काम करना चाहिए वो करेंगे जी। और जब तक हाईकमान कहेगी जी। क्या लगता है आपको, जो आम आदमी पार्टी की हार हुई, जो डाउनफॉल हुआ, अगर दिल्ली में भी बात करें, दिल्ली का जो विधानसभा चुनाव, उपचुनाव हुआ उसमें, और पंजाब की अगर बात करें, क्या कारण रहा डाउनफॉल का? देखिए, आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से पंजाब में काम किया, अगर कहूँ कि वहीं से वो पूरी तरह से लोगों में एक्सपोज हुई है, क्योंकि पंजाब का कल्चर अलग तरह से था। जैसा उन्होंने अपने ही लोगों का स्ट्रिंग करवाना, और उनको कहीं जिसके पास सबूत ना होना, और ऐसे छोटेपुर को तो बाहर निकाल दिया। जिसके पास एविडेंस दे रहे हैं केजरीवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार के, वो बाकियों के फैसले ले रहा है, और लोगों के बीच में विश्वास टूट गया कि ये सबसे बड़ा करप्शन का कोई कारण है तो ये केजरीवाल ही देश में राजनीति में। और जैसे हम कहते थे नौटंकी है, तो अभी आप देख रहे हैं कि 97 करोड़ रुपए का ऐड ही बिना किसी मतलब सरकारी खर्चे पे अपनी ऐड कर दिया, और बहुत सारे काम हैं। अब अपना निजी केस भी वो सरकारी खर्चे पे लड़ रहे हैं, उनकी भी 4-4, 5-5 करोड़ रुपए की जो है
फीस सरकारी खाते में से जा रही है जी। तो लोगों को कहीं ना कहीं तो ये लगता है कि उनकी पिछली अगर 2 साल की कारगुजारियों को देखें तो उन्होंने किसी को भी लीडरशिप तो पहले पंजाब में उभरने नहीं दी, और जो दी भी तो वो करप्शन के कारण पैसे लेके, और जो एक्सपोज हुई और लोगों में विश्वास उठता जा रहा है। और आज अगर दिल्ली में अगर चुनाव करा लें तो एक भी सीट आम आदमी पार्टी को नहीं आएगी, ये मेरा दावा भी है। और ये लोगों के बीच में उठ गया विश्वास है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बुलबुला था जी, अब ये ख़त्म, क्योंकि सरकार बन चुकी है और जब भी होगा ये ख़त्म हो जी। लेकिन आम आदमी पार्टी जो है वो शिकायत कर रही है चुनाव आयोग को, राष्ट्रपति को, कि ईवीएम्स में जो है, ईवीएम्स में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, इसलिए उनकी इतनी बड़ी हार हुई है। देखिए, ये तो जब 67 आई तब वही ईवीएम बहुत अच्छी थी, और आज तो खुले में इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज किया है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने आप को बहुत बड़े से बड़ा एक्सपर्ट समझता है तो वो आके चैलेंज करके, उन्होंने चैलेंज किया, करके दिखाए। और इसलिए जहां हम अपनी डेवलपमेंट के ऊपर अपनी नई आयाम छूने जा रहे हैं, और वहीं कुछ अपनी नाकामियां छुपाने के लिए वो नीचे पीछे की ओर आएंगे। कल बैलेट पेपर आएगा तो ये धांधली हो गई हमारी, उधर गिनती गई। ये तो रोप प्रतिरोप की राजनीति है, इसमें हकीकत से कहीं परे। तो आपको लगता है कि ईवीएम में कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती? अरे जब इलेक्शन कमीशन उसके लिए कुछ अगर कोई सही जवाब अथॉरिटी है जवाब देने के लिए, वो इलेक्शन कमीशन है, और उसने चैलेंज किया है। ये मैं चैलेंज करूं तो उसको आप कह सकते हैं कि ऐसे ही बोल रहा है। ये तो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि कोई भी दुनिया का भी एक्सपर्ट आके इसको हैक करके दिखाए तो हम उसकी बात। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर बिना किसी मतलब को ये तूल दे के अपनी नाकामियाँ या अपनी हुई हार बर्दाश्त नहीं हो रही, और ये रोप प्रतोप की जो राजनीति शुरू हो रही है। अगर कांग्रेस कह रही है ईवीएम में, तो पंजाब में कैसे हो गया? पंजाब में ईवीएम नहीं थी जी। और ये सिर्फ दिल्ली में जब 67 आई तो यही केजरीवाल को बहुत अच्छी लग रही थी। तो आप कह रहे हैं कि बहाना बनाया जाए? ये सिर्फ बहानेबाजी है। लोगों में आधार कम हो गया, लोग नकार चुके हैं, और वो अपने आप को ये बताना चाह रहे हैं कि लोगों ने नकारा नहीं, हमें तो फ्रॉड हुआ। ये हकीकत नहीं है। हकीकत जो है इलेक्शन कमीशन ने कहा वही हकीकत।